समंदरी तूफान बिपरजॉय की सिंध के साहिलों की जानिब पेशकदमी तेज तर हो गई। कैटेगरी 3 का इंतहाई शदीद समंदरी तूफान कराची से 410 और ठट्टा से 400 किलोमीटर की दूरी पर रह गया। तूफान के मरकज में हवा की रफ्तार 180 किलोमीटर को छूने लगी। तूफानी सिस्टम के मरकज के अतराफ समंदर में शदीद तुग़यानी, लहरें 30 फीट तक बुलंद। ठट्टा, सजावल और बदीन के साहिली इलाकों में बारिश और तेज़ हवाएं। केटी बंदर पर पानी की सतह में मुसलसल बुलंद होने लगी। खारोचान के कई देहात ज़ेर-आब आ गए। बदीन के साहिली इलाकों में पानी मछेरों की बस्ती के करीब पहुंच गया। आज से 17 जून के दौरान कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर आंधी और मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। तूफान के 15 जून की दोपहर या शाम को सिंध में केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराने का इम्कान। केटी बंदर शहर का मेन बाजार है। आपके समंदरी तूफान के पेश नज़र केटी बंदर शहर को इंतजामिया ने खाली करा लिया है। सिंध के अहम साहिली मरकज 0 पॉइंट पर मौसम यकसर ही तब्दील हो गया है। कल जो यहाँ पे शदीद गर्मी और हब्स का आलम था, अब तेज हवाएं चल पड़ी हैं। समंदर में भी तुग़यानी है। ये खामोशी किसी तूफान का पता देती है। तूफान की आमद से पहले केटी बंदर शहर को खाली करा लिया गया। शहर सुनसान और वीरान हो गया। कुछ लोगों का हुकूमत की तरफ से मुंतकली के लिए गाड़ियां फराहम न करने का शिकवा। बदीन के साहिली इलाके 0 पॉइंट में तेज हवाओं का राज, हल्की बारिश। समुद्र के किनारे कायम माहीगीरों की बस्ती भी खला के बाद वीरान हो गई। सन्नाटा छा गया। सजावल से भी लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। शहर खाली होने लगा। बदीन में 1400, सजावल और शाहबंदर से 235, जाती 340, जबकि खारोचान से 80 के करीब खानदानों का इनखला किया जा चुका है। सिंध हुकूमत का आज रात तक 50,000 अफराद के इनखला का हदफ। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली को बताया कि इनखला करने वालों को कैंप्स में तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। ये भी उम्मीद है कि लोगों को कैंप्स में ज़्यादा वक्त तक नहीं रहना पड़ेगा। लोगों को तूफ़ान से पहले रेस्क्यू करना है। एक बार तूफ़ान हिट कर गया तो फिर रेस्क्यू नहीं कर सकते। अब तक 6,800 लोग ही महफूज मकाम पर मुंतकिल हो सके हैं। मुराद अली शाह का कराची में साइन बोर्ड्स और मखदूश इमारतों का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ मकामात का दौरा। कराची में शराय कायदीन समेत शहर में कई मकामात पर इमारतों पर लगे बड़े साइन बोर्ड्स अब तक मौजूद। समुद्री तूफान केटी बंदरगाह से जरूर टकराएगा। केटी बंदर, ठट्टा, बदीन वगैरह मुतासर हुए हैं। विफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुज़िश्ता सैलाब के मुतासरी इंतहाई मुश्किलात का शिकार थे। अब समुद्री तूफान आ गया। लोग जगह खाली करने में हिचकिचाहट का शिकार हैं, लेकिन उनकी जिंदगी अजीज है, उन्हें ज़बरदस्ती निकालेंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने बताया कि 1 लाख के करीब अफराद को कल शाम तक महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। तूफान के असरात समेत मौसमियाती नुकसानात पर कंट्रोल के इक़दाम जारी हैं। भारत में समंदरी तूफान से तबाही का आगाज़। रियासत गुजरात के ज़िला सौराष्ट्र में शदीद बारिश, तेज़ हवाएं, मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक। पोरबंदर में भी शदीद बारिश और तेज़ हवाएं। तूफान से गुजरात के 8 अजला मुतासर होंगे। स्कूल्स में छुट्टियां कर दी गईं। माहीगीरी से रोक दिया गया। 2 बंदरगाहों पर ऑपरेशन मुअत्तल। हज़ारों अफराद का इनखला। मुंबई में बिपरजॉय के ज़ेर असर ऊंची लहरें। भारतीय महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान बिपरजॉय मुसलसल गुजरात की साहिल की तरफ पेशरफ्त कर रहा है। बिपरजॉय 15 जून की शाम गुजरात की जाकवा पोर्ट को अबूर करेगा। जब उनसे पूछा गया कि आपने एक वफाकी वजीर, वजीर आज़म पाकिस्तान और फौज के सीनियर अफसर के खिलाफ इतना संगीन इल्ज़ाम आपने कैसे लगा दिया कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा या आपको कत्ल करने की जो है वो साजिश की गई है, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने बताया था। और उन्होंने ये बरमला इस बात का एतराफ़ किया कि ये जितने भी बयानात हैं इनकी कोई बुनियाद नहीं है और कोई सबूत नहीं है।
JIT ने चेयरमैन PTI को झूठा करार दे दिया। उन्होंने एतराफ़ किया कि जितने भी बयानात हैं उनकी कोई बुनियाद नहीं, कोई सबूत नहीं। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चेयरमैन PTI से पूछा गया कि एक विफाकी वजीर और फौज के सीनियर अफसर पर संगीन इल्ज़ाम कैसे लगाया। उन्होंने जवाब दिया कि किसी ने उनको बताया था कि उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है। जब ये पूछा कि किसने बताया तो बोले कि याद नहीं। JIT ने उन्हें इल्ज़ामात की वीडियो दिखाई तो चेयरमैन PTI ने खुद को ही झूठा करार दे दिया। विफाकी वजीर ने यह भी कहा कि इल्ज़ामात लगाने और झूठ बोलने में चेयरमैन PTI कोई मिसाल नहीं रखते। गालिम गलोच ब्रिगेड और टाइगर फोर्स को सरकारी खातों से अरबों तकसीम किए गए। हैरान कुन किस्म के आदाद शुमार सामने आएंगे। बाकायदा 1 साल से गुलेल फोर्स और पेट्रोल बम की तैयारी की जा रही थी। इन शरपसंदों के खिलाफ कानून पूरी तरह हरकत में है। कौन बनेगा मेयर कराची, मुर्तज़ा वहाब या हाफिज नईम? फैसले की घड़ी करीब आने लगी। जुमेरात को मेयर का इंतखाब होगा। अददी अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों पर इन्हिसार। रिटर्निंग ऑफिसर नजर अब्बास ने कहा कि वोटिंग शो ऑफ हैंड से होगी। जिस उम्मीदवार को एक भी वोट ज्यादा मिला वो मुंतखब हो जाएगा। ऐवान में अक्सरियती वोट 184 ही बनता है। तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी और नून लीग का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। PTI का जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को वोट न देने वालों या गैर हाजिर रहने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी ऐलान। तहरीक इंसाफ के 43 में से 30 अरकान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। हाफिज नईम को वोट न देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हाफिज नईम ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों से हम कहें कि इन्हें वोट दें, तो ये मुमकिन नहीं होगा। समझते हैं कि वो लोग कि जो इस वक्त लापता हैं, किसी खुफिया मुकाम पे रखे गए, अगर वो अपनी मर्जी से गए इसका मतलब ये है कि खरीदो फरोख्त हुई है, और अगर अपनी मर्जी से नहीं गए तो ये तो जबर है, ये तो अगवा है। पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ पीपल्स पार्टी को वोट देने वाले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अगर खुद गए हैं तो उनकी खरीदो फरोख्त हुई है, खुद नहीं गए तो उन्हें अगवा किया गया है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीपल्स पार्टी जबरी अंदाज में मेयर के लिए वोट हासिल कर रही है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं बल्कि इलेक्शन का लदम करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में मेयर कराची के इलेक्शन के तरीक़ाकार में तब्दीली के कानून के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त की समाअत। जमात इस्लामी के वकील ने दलाइल दिए कि बल्दियाती कानून का बुनियादी जुज़्व था कि मकामी हुकूमत मुंतखब अफराद चलाएंगे। अब ऐसा फ़र्द माली और इंतज़ामी उमूर चलाएगा जिसे 6 माह बाद मुंतखब होना है। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि दरख्वास्त को सुना जा सकता है मगर इस पर स्टे देना मुनासिब नहीं होगा। जस्टिस यूसुफ सईद ने कहा कि अगर दरख्वास्त मंजूर हो गई तो क्या होगा, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि फिर मेयर के इंतखाब का अमल रिवर्स होगा। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिर ने कहा है कि हुकूमत की मुद्दत अगस्त में पूरी हो रही है और हम भी बर वक्त इंतखाबात चाहते हैं। कानून साजों ने बहुत सोचकर कौमी सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन कराने का फैसला किया। इलेक्शन तैयारियों पिलडैट के सेमिनार से खिताब में कहा कि अगर 1977 का इंतखाब निगरान हुकूमतें करवाती तो शायद मुल्क का बदतरीन मार्शल लॉ ना आता। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि वजीर कानून की तरफ से इंतखाबात के ऐलान को खुशाइन समझता हूँ। दुआ है कि यह ऐलान जल्द हकीकत का रूप भी धार पाए। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इलेक्शन अपनी आईनी मुद्दत के मुताबिक होंगे। मुस्लिम लीग नून अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर चुकी है। अवाम की हिमायत मुस्लिम लीग नून के साथ है। कौम इंतशार की सियासत से तंग आ चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आमाल ठीक हों तो सियासत से किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। वो बचपन से नवाज शरीफ को माइनस करने की बातें सुन रही हैं। जिन जमातों के लीडर गीदड़ नहीं होते उन्हें माइनस नहीं किया जा सकता।
190 मिलियन पाउंड करप्शन का केस, बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी में पेश न हुई। नैब रावलपिंडी ने आज तलब किया था। तलबी का नोटिस भी जमान पाक से वसूल कराया गया। नोटिस में कहा गया है कि बुशरा बीबी पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराएं। जेलों में मर्द ख़वातीन वर्कर्स से बदसलूकी और तशद्दुद के इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। इंसानी हुकूक कमीशन की तहकीकात में एक भी इल्ज़ाम की तस्दीक नहीं हो सकी। नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरपर्सन इंसानी हुकूक कमीशन के ख़त में कहा गया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर इल्ज़ामात दुरुस्त माने जाएँ। किसी सियासी कारकुन के साथ वो नहीं हुआ जिसका इल्ज़ाम लगाया गया था। सेंट्रल जेल रावलपिंडी, पेशावर, स्वात, नौशेरा और ख़वातीन जेल कराची के दौरे किए। सेंट्रल जेल लाहौर का दौरा अभी जारी है। एंटी करप्शन पंजाब के हाथों गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि जहां उन्हें रखा गया है वो 6 फुट का सेल है जिसमें टांगें भी सीधी नहीं हो सकती। दवाएं उन तक नहीं पहुंच रही, उनके पांव सूज गए हैं। कार्डियोलॉजी में भी आधे टेस्ट हुए। उन्होंने 10 दिन से एक ही शलवार कमीज पहन रखा है। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही ने सेशन कोर्ट का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। 4 जून को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही को जुडिशियल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अस्करी टावर जलाओ घिराव के केस में PTI रहनुमा असद उमर की अबूरी जमानत में 27 जून तक तोसी। अदालत का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत में 9 मई के मुकदमात में 19 जून तक शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। PTI रहनुमा मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी। आइंदा समाअत पर पुलिस को मुकदमे का चालान जमा कराने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही को पेशी के मौके पर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मुल्क की सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, असर पड़ा भी तो मनफी ही होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की पेशगोई। कहा हुकूमती परफॉर्मेंस के बारे में आवाम इलेक्शन वाले दिन बताएंगे। एक सवाल पर बोले पाकिस्तान का बजट कोई भी बना सकता है, पैसे उधार लें और बजट बना लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आइंदा माली साल पाकिस्तान और अवाम की आमदन बढ़ाने का साल साबित होगा। बजट नौजवान की तरक्की, कारोबार और रोजगार का है। नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए बजट में IT कारोबार में टैक्स की छूट दी है। ज़राई शोबे के लिए मराहत जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने बजट को हिंसों का गोरख धंधा और झूठ का पुलंदा करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आमदन, अखराजात और GDP तखमीने से हुकूमती मुआशी माहिरीन भी मुत्तफिक नहीं हैं। हद तो ये है कि वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा के हिंसों से उनके शोहर नामदार भी इत्तेफाक नहीं कर रहे। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI मेंबरान कौमी असम्बली की बहाली का फैसला मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन ने इंट्रा कोर्ट अपील पर अदालत का इक़दाम 21 जून तक फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। अपील में फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी समेत 61 मुस्ताफ़ी अरकान असम्बली को फरीक बनाया गया है। हमारे दोस्तों ने कहा कि रूस से पेट्रोल नहीं आएगा। ये भी कहा गया कि PTI की हुकूमत रूस जाने की वजह से ख़त्म की गई। ये भी दावा किया गया कि अमेरिका ने रूस से तेल आने पर हुकूमत ख़त्म कराई। हर रोज़ पूछते थे कि कहाँ है तुम्हारा रूसी तेल का जहाज़। जो आप ना कर सके वो हमने कर दिखाया। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिका PTI रहनुमाओं को करारा जवाब। कहा साइफर के ड्रामे के बाद अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाने तक का सफ़र अवाम ने देख लिया। मुल्क की तारीख में पहली बार रूस से तेल पाकिस्तान पहुंच चुका है। इस तेल से जल्द अवाम मुस्तफीद होंगे। रूस से LPG की पहली खेप तुर्खम के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गई। LPG कार्गो 10 टैंकर्स पर मुश्तमिल है। LPG टैंकर्स रूस से खरीदी गई 1,10,000 टन LPG का हिस्सा हैं।
रूस से एलपीजी पहले ट्रेन के जरिए उज्बेकिस्तान और फिर टैंकर्स के जरिए अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाई गई। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपए गिर गया, नई कीमत 298 रुपए हो गई। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा का कहना है कि IMF के साथ मुस्तकिल बुनियाद पर बातचीत जारी है। उम्मीद है नवे जायज़े के लिए बात आगे बढ़ेगी। पेरिस क्लब या दीगर आलमी इदारों से कर्जे रीशेड्यूल नहीं कराएंगे। बाज़ ममालिक के साथ कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए सोचा जा सकता है। हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बजट में एमनेस्टी नहीं दे रही। $1 लाख भिजवाने से मुताल्लिक़ शेख पहले ही कानून में है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक FIA ने चेयरमैन नादरा के बैरून मुल्क जाने पर आरज़ी पाबंदी आयद कर दी। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक के खिलाफ नैब और FIA में तहकीकात जारी हैं। वतन अजीज़ पर कुर्बान होने वाले शोहदा के लवाहिकीन का सानह 9 मई के वाक़यात पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार। कहा 9 मई का वाक़या तमाम शोहदा और पाकिस्तान पर हमला था। अफसोस है कि हमला किसी दुश्मन मुल्क ने नहीं बल्कि अपनों ने किया। शोहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। फनकारों के वफ्द का लाहौर में जिन्ना हाउस का दौरा। बानी पाकिस्तान और शोहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया। फनकारों ने सानह 9 मई की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि एक मनसूबे के तहत सरकारी अमलाक अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया। मुल्की और कौमी मफाद की खातिर इज्तिमाइयत की तरफ आना ज़रूरी है। फनकारों का मुल्क और आम दुश्मनों को फौरी सजा देने का मुतालबा। इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। लोग खौफजदा होकर इमारतों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले का मरकज़ मशरक़ी कश्मीर और गहराई 10 किलोमीटर थी। मकबूजा कश्मीर रीजन में ज़लज़ले के झटकों की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। यूरोपीय ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ भारत में पठानकोट से 99 किलोमीटर दूर था। डिस्कोस के अप्रैल के माहाना FCA की मद में ₹1.61 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। इतलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। पहले रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर कानून के खिलाफ केस सुनेंगे। पंजाब इंतखाबात नज़रसानी केस पर समाअत उसके बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील की रिव्यू एंड जजमेंट कानून के फैसले तक पंजाब इलेक्शन के ज़ेर इल्तिवा रखने की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने पहले एक कानून को मुअत्तल किया है, दोबारा एक और कानून को मुअत्तल नहीं कर सकते। अपील और नज़रसानी में बहुत फ़र्क है। कानून साजी जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल और एहतियात से होनी चाहिए थी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि रिव्यू एक्ट आर्टिकल 10A के खिलाफ और अदलिया की आज़ादी में भी मुदाखलत है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से हासिल न होने वाला मकसद अब रिव्यू एक्ट के तहत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा दोनों कवानीन अलग अलग दायरे इख्तियार से मुताल्लिक हैं। एडवोकेट अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हतमी होने का एक तसव्वुर मौजूद है, जबकि नजरसानी में शवाहिद दोबारा नहीं देखे जा सकते। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रेगुलेट करने से मुतालिक दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। वकील हिना जिलानी ने कहा कि जज के मुस्ताफी होने के बाद काउंसिल कार्रवाई खत्म कर देती है। जिन मामलात पर काउंसिल कानून खामोश है, अदालत उसमें हिदायत दे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आर्टिकल 209 में जज को ओहदे से हटाने की बात की गई है, हट जाए तो कुछ भी नहीं लिखा। वकील हिना जिलानी ने कहा कि जज कार्रवाई पर इस्तीफा दे तो कार्रवाई खत्म, ये काउंसिल कार्रवाई में कहीं नहीं लिखा। किसी जज के खिलाफ रिटायरमेंट तक कार्रवाई नहीं होती तो क्या सब खत्म होगा? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि दरखास्त गुजार चाहता क्या है, क्या काउंसिल को अदालत हिदायत दे? आजकल शिकायत काउंसिल के पास जाने से पहले सोशल मीडिया पर चल जाती हैं। हमने काउंसिल को हिदायत किसी फैसले में नहीं दी, अदालत फैसला दे, अमल ना हो तो क्या काउंसिल के खिलाफ तौहीन अदालत होगी? लोग बगैर मेरिट की शिकायत भेजते हैं, सोशल मीडिया पर लगा देते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि मुमकिन है कल 17 जजेस के खिलाफ शिकायत आ जाए, केस में मुनासिब हुक्म जारी करेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। समंदरी तूफ़ान और इससे निमटने की तैयारियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। समंदरी तूफ़ान बेपरजोह से निमटने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब के मुतल्लिक़ इदारे हम वक्त सिंध के बहन भाइयों की मदद के लिए हाजिर हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। कहा सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर आगाह करेंगे। टिकटॉकर हरीम शाह के वीडियोस लीक करने का केस मुकदमे में नामजद संदल खटक को रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। FIA तफ्तीशी अफसर की संदल खटक के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। संदल खटक को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी की श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शिरकत मशकूक। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलर वर्ल्ड कप के पेश नज़र टेस्ट टीम से फिलहाल ब्रेक लेंगे। वो इस वक्त इंग्लैंड में T20 ब्लास्ट खेल रहे हैं। क्या सुर, क्या ताल, क्या आवाज़। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन के गीत और गज़लें सदाबहार। मेहदी हसन को मदाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। और अपने दौर की मकबूल अदाकारा सबीहा खानम के परस्तार आज भी बेशुमार चाहने वाले उनकी तीसरी बरसी नहीं भूले।